मछली के शिकार के लिए हम दरिया के किनारे कांटे डोरियां पानी में डाले और बंसैयां था मैं बैठे थे। यहाँ साथ साथ 3 दरख्त थे जिनसे टेक लगाए हम 3 दोस्त बैठे थे। हमें इधर आते देखकर कई लोगों ने मना किया कि अलिफादेर न जाओ, वहाँ एक अजदहा देखा गया है। हमने सुनी इन सुनी कर दी और यहाँ इब्टे। खालिद ने कहा, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अजदहा के खौफ से मछलियों के शिकारी इस तरफ नहीं आते और यहाँ खूब मछलियाँ मलती हैं, और फिर हमारे पास ये बंदूक भी तो है। उसने थैले में पड़ी बंदूक को थपथपाते हुए कहा। उस वक्त शामिल ढल चुकी थी और चांद निकल आया था। आसमान पे चांद सितारों का कारवां रवां दवां था। दरिया के पानी में चांद सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे जुगनू लहरों और दायरों में तहलील हो गए। हम खिलखिलाकर हंस पड़े। हुश! खालिद ने हमें खबरदार किया, क्या अजदहा को यहाँ बुलाने का इरादा है? हम एकदम मोहताम हो गए। अहमद ने बंदूक में गोलियां भर लें और हम लहरों पे नजरें जमाए मछलियों का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद मेरी डोरी में हलचल हुई। मैंने मजबूती से स्टिक पकड़कर डोरी खींची तो देखा कि वो तकरबाए 1 किलो वजनी मछली थी। इसके बाद हमने 4 मछलियों और पकड़ लें। आज हमारा इरादा थैला भर के मछलियां ले जाने का था, इसलिए हम मजीद मछलियों का इंतजार करने लगे। चांदनी रात और ठंडी हुआ की वजह से हम पर सस्ती सी छा गई थी, लेकिन अजदहा के खौफ से हम बार बार संभल जाते, मगर आखिर नींद हम पर हावी हो गई और हम स्टिक थामे ऊँघने लगे। जाने रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खिल गई। सीने पे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। मैं जरा भी हरकत नहीं कर सकता था। पहले तो कुछ समझ में ना आया, फिर अचानक मुझ पर यह खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि अजदहा ने मेरे जिस्म के गर्द बिल डालकर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। अब मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। मैं अजदहा का हरकत करता हुआ सर देख सकता था। अजदहा का खौफनाक चेहरा अपने इतने करीब देखकर मेरे औसान खता हो गए। हाथ पांव को हरकत देना तो एक तरफ, मुझ में पलक झपकने की सकत न थी। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। शायद वो मुझे बेदम करके सालम ही निकलना चाहता था। मैंने नजर तिरछी करके अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो मेरी हालत से बेखबर ऊँघ रहे थे। मैं सोचने लगा कि दोस्तों को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, क्योंकि जरा आवाज निकली तो अजदहा मुश्तइल है कर मुझे निकल जाएगा। लम्हे घंटों की तरह गुजर रहे थे। अजदहा से बचने की कोई सूरत नजर न आ रही थी। अचानक मैंने अहमद की स्टिक को हिलते देखा। शायद कोई मछली कांटे में फंस गई थी। अहमद ने चौंक कर आंखें खोल दें और डोरी स्टिक की चरखी पर लपेटने लगा। फिर एक बड़ी मछली कांटे में फंसी नजर आई। इतनी बड़ी मछली देखकर खुशी से बेकाबू हैकर उसने मुझे बताने के लिए मेरी तरफ देखा और फिर खौफ से इसकी आंखें पतरा गईं। उसने खालिद को झंझोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे किया। खालिद भी फटी फटी आंखों से ये मंजर देखने लगा। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से दूर खिसकने लगे। मुझी मौत के मुंह में छोड़कर मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे थे। उनके इस तर्स अमल पर मैं हैरान रह गया। अब मेरी पूरी तवज्जो अजदहा के तरफ हो गई। वो कुछ बेचैन नजर आ रहा था। अचानक उसने अपना सर घुमाया और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने आ गया। इसकी शोले बरसाती आंखें मुझ पर जिम गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रगों में खून की गर्दिश रुक गई हो। अजदहा का घेरा तंग होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि अभी मेरा दम घट जाएगा। अजदहा ने मुझे निगलने के लिए अपना बड़ा सामू खोला। इसके खौफनाक दांत चांदनी में चमके। मैंने दहशत से आंखें बंद कर लीं। इसी वक्त का दिन फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। फिर मुझे अपना कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे दोस्त मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मैंने अलिफाटे कर इस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले मैं बैठा था। अब वहां अजदहा की लाश पड़ी थी। इसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए थे। दोस्तों ने बताया कि वो दानिस्ता पीछे हटे थे ताकि अजदहा मुश्तइल है कर मुझे नुकसान न पहुंचो दे। फिर जैसे ही इसका सर उनके निशाने पर आया, उन्होंने इसका काम तमाम कर दिया।